हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये EBS की हमारी 15 क्लास है ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बनने प्रोजेक्ट का है, ठीक। जो कि मतलब पूछ लेता है, टेट टेट में पूछता है, ज़्यादातर टेट में पूछता है, बाकी C-टेट में पूछ लेता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं हैं करके, ठीक। सबसे पहले कौन सी है? प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, 1973 में। बाघ परियोजना या फिर मतलब प्रोजेक्ट टाइगर इसे कह सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कब कब हुई थी? 1973 में, ठीक। उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य था जो हमारे इंडिया के बाघ हैं इनको सेव करना, यानी कि इनको बचाना, ठीक। इसका मेन एम यही था, उद्देश्य मतलब यही था प्रोजेक्ट टाइगर का, कि बाघों को सेव करना यानी कि बचाना, ठीक। तो अब देखते हैं बाघ बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, पिछली क्लास में मैंने करा रखा है, सारे डेज मैंने करा रखे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल वाले। तो ये बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अब बात करते हैं कि वर्तमान में हमारे इंडिया में बाघों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में अभी करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी संख्या है बाघों की, वह है कितनी? 3167, यानी 3167, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं। अब दूसरी आती है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट या फिर परियोजना, ठीक। परियोजना भी कहते हैं हम इसे, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 2006 में हुई थी, है ना। गिद्ध संरक्षण परियोजना या प्रोजेक्ट इसका प्रारंभ हुई थी, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, ठीक। तो अब देखते हैं कुछ पॉइंट हैं इसके। तो इसे हम क्या कहते हैं? गिद्ध को हम पर्यावरण का सफाईकर्ता कहते हैं, ठीक। किसको? गिद्ध को हम पर्यावरण का सफाईकर्ता कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? गिद्ध की मृत्यु का कारण जो है डाइक्लोफेनिक है। इस रीजन से गिद्ध की मृत्यु होती है, इसका रीजन यही है, मृत्यु का कारण यही है, डाइक्लोफेनिक, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट परियोजना की, जो कि है गिर परियोजना या प्रोजेक्ट, है ना। तो अब इसकी बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, ये भी 1973 में स्थापित हुआ था। यह गुजरात में स्थित है। एशियाई शहर के लिए ये जाना जाता है। किसके लिए? एशियाई शहर के लिए जाना जाता है। पॉइंट नंबर 2 देखें इसका, एशियाई शहर के लिए, यानी कि कुनो अभ्यारण्य। यह है कुनो अभ्यारण्य। ये कहाँ होता है? ये कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना खूब अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट परियोजना यानी कि प्रजाति की। अब है हंगुल प्रजाति। यह प्रजाति हिरण की प्रजाति होती है, ठीक। ये कहाँ पाई जाती है? ये कश्मीर के दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। हंगुल प्रजाति किसकी प्रजाति होती है? यह प्रजाति होती है एक हिरण की प्रजाति होती है। यह पाई जाती है दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट परियोजना की। भारतीय वन्यजीव बोर्ड। क्या है? भारतीय वन्यजीव बोर्ड, जो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी, है ना। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो ये मतलब वन लाइन में पूछ लेता है कभी कभी कि वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इस टाइप से। तो ये आप लोग ध्यान रखें अच्छे से, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ओलिव रिडले। इसको ही पूछता है बहुत अच्छे तरीके से। तो यह एक कछुए की प्रजाति है। ओलिव रिडले किसकी प्रजाति है? कछुए की। और हंगुल प्रजाति किसकी थी? वो थी हिरण की, ठीक। ओलिव रिडले यह कछुए की प्रजाति होती है। यह पाई जाती है साउथ अमेरिका में, यानी कि दक्षिण अमेरिका, ठीक। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में ये पाई जाती है, तो अच्छे से ध्यान रखें। एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं गैंडा परियोजना। अब देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है काजीरंगा वाला, यानी कि काजीरंगा फेमस जो भी है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये प्रसिद्ध है मतलब। तो गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में शुरुआत हुई थी इसकी, यानी कि स्थापना कह सकते हैं। स्थापना कब हुई? 1987 में। काजीरंगा में क्या है? एक सींग वाला गैंडा, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इसके लिए, तो इस नाम से ये जाना जाता है। अब देखते हैं कैटवियर, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट है।
जितनी परियोजना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने सारी निकाल रखी है। कैट बियर, यह लाल पांडा प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? यह लाल पांडा प्रजाति है। इसे अरुणाचल प्रदेश में पुकारते हैं। ठीक, कहाँ पे? कैट बियर किसकी प्रजाति है? लाल पांडा की प्रजाति है ये। इसे अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ और अभ्यारण्य। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ? ओडिशा में। भितरकनिका वन्यजीव कहाँ पे? ओडिशा में। पेरियार वन्यजीव यह केरल में, है ना। नंदनकानन वन्यजीव और भितरकनिका ये दोनों कहाँ पे हैं? ओडिशा में है। ठीक, ओडिशा में। अब दूसरा क्या है? पेरियार वन्यजीव, ये केरल में है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं एक और रिपोर्ट की, जो कि है भारतीय वन रिपोर्ट, है ना, ISFR। इसकी फुल फॉर्म देखें, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये इसकी फुल फॉर्म रह गई। अब इसकी स्थापना जो हुई थी फरवरी 2017 में 15वीं रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, 2017 में 15वीं रिपोर्ट जारी की गई। देश में वन 21.54% भाग पर हैं, है ना। 2017 में 15वीं रिपोर्ट जारी करने के बाद मतलब जो देश में वन थे 21.54% भाग पर थे। अब ठीक, तो अब देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान, है ना, क्या है? भारत का प्रथम तितली उद्यान, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु। ठीक, इसका नाम क्या है? बन्नरघट्टा उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान ये कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। इसका अदर नेम क्या है? बन्नरघट्टा उद्यान। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ब्लू माउंटेड राष्ट्रीय उद्यान, ब्लू माउंटेड राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? मिजोरम में। ठीक, यह मिजोरम में पाया जाता है। अब देखते हैं पॉइंट सी, नाल सरोवर पक्षी विहार, नाल सरोवर पक्षी विहार ये कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक, यह गुजरात में पाया जाता है ना। अब देखते हैं पॉइंट नंबर डी की। 1985 में भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक, क्या है? 1985 में भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण की। ठीक, ये मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क वगैरह कर ले इस पर, सही है, मतलब पूछता है। अब बात करते हैं इस अधिनियम की। तो यह अधिनियम 1972 में आया था, है ना, प्रभावी हुआ। यह प्राणी शिकार व पकड़ने को निषेध करता था। ठीक, यह प्राणी शिकार व पकड़ने को निषेध करता है। वन्य जीव अनुसंधान ये कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक, क्या है? वन्य जीव संरक्षण, यह अधिनियम 1972 में प्रभावी हुआ। यह प्राणी शिकार व पकड़ने को निषेध करता है। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है ना, कहाँ पे है? देहरादून में। देहरादून में स्थित है ये, है ना। काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं? काले हिरण पाए जाते हैं कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक, तो दोस्तों ये रही हमारी ABS की क्लास नंबर 15 यानी कि 15। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये क्लास कैसी लगी। ठीक, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएं जब वीडियो हमारी अपलोड हो तुरंत। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।